हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो थोड़ी सी अलग होंगे क्योंकि मैं डीएवी की इंटरव्यू के बारे में मेरी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरी सब्जेक्ट है टीजीटी संस्कृत। तो डीएवी की इंटरव्यू के बारे में स्टूडेंट्स के बीच में बहुत सारे डाउट है। तो इंटरव्यू कैसे कैसे होंगे, तो मेरे भी ऐसे ही हुआ इंटरव्यू के पहले कि इंटरव्यू कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो संस्कृत में कोई वीडियो यूट्यूब में नहीं है, तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरी इंटरव्यू जो डीएवी मॉडल स्कूल दुर्गापुर में है वहीं पे हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये इंटरव्यू 3 स्टेप्स में हुआ। पहला जो स्टेप है वो डेमोन्स्ट्रेशन। डेमो के लिए उन्होंने बोर्ड में 6 टॉपिक्स दिए थे। उस टॉपिक में से आप कोई एक टॉपिक चूज़ कर सकते हो और उस टॉपिक में आप डेमो दे सकते हो। 6 टॉपिक्स में से संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन, अशुद्धि संशोधन और एक टॉपिक थे, मुझे याद नहीं है। ये 6 टॉपिक्स उन्होंने दिए थे और डेमो के लिए सभी टॉपिक ग्रामर से ही थे। पहले जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गया, वहाँ पे 3 टीचर्स थे। उन्होंने मुझे सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला और सेल्फ इंट्रोडक्शन संस्कृत लैंग्वेज में ही देने के लिए बोला है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक श्लोक बताने के लिए बोला है और मुझे बोला कि ये श्लोक बताओ, छंद के अनुसार बताओ और गायन करके बताओ, और उसके बाद श्लोक का जो मीनिंग है वही बताओ हिंदी में। और उस श्लोक के बीच में जो छोटे छोटे ग्रामर थे, जो जैसे ही समास थे, प्रत्यय थे, कारक थे और जो संधि थे, वो उससे बारे में मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए संधि चूज़ किया। तो उन्होंने मुझे संधि के बारे में एक टॉपिक बोला जो जन संधि है। जन संधि के बारे में एक उदाहरण दे दिया और उस उदाहरण से ही उस संधि को समझाने के लिए उन्होंने मुझे बोला। ऑब्वियसली बोर्ड वर्क के साथ उन्होंने समझाने के लिए मुझे बोला। सेकेंड स्टेप है इंटरव्यू। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद और एक स्टेप है इंटरव्यू। इंटरव्यू में पैनल में 3 टीचर्स थे। उन्होंने मुझे ग्रामर, काव्य, साहित्य सब के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने लगा। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको गलत आंसर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आपको जो क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है वो सिर्फ आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि मुझे पता नहीं है। सेकेंड स्टेप इंटरव्यू में फिर से उन्होंने मुझे गीता से एक श्लोक छंद के अनुसार गायन करने के लिए बोला। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप इंटरव्यू है वो प्रिंसिपल के साथ प्रिंसिपल रूम में हुआ। प्रिंसिपल के साथ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, जैसे ही आप डीएवी क्यों ज्वाइन करना चाहती हो, आप डीएवी के बारे में कुछ बताओ, आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है या नहीं, आप कौन से यूनिवर्सिटी से पास किए थे, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो मैं सभी के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ कि कोई परिस्थितियों में आपको कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। तो मेरी जो एक्सपीरियंस हुई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होंगे। तो आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपको डाउट के जो सॉल्यूशन है मुझे पता है तो मैं ज़रूर उसको आंसर दूंगी। थैंक यू।